नाक से खून आया लेकिन जज्बा और जोश कम नहीं हुआ। भले ही उम्र 21 साल की है लेकिन जुनून भारत के लिए कुछ करने का वो कम नहीं हुआ। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जब विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करा गया था, सभी के मायूस चेहरे हो गए थे। लोगों को लग रहा था यार कुश्ती में हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अमन सहरावत, ये नाम याद कर लीजिए, महज 21 साल के हैं ये और अपना डेब्यू ओलंपिक मैचेस इन्होंने खेले, यानी डेब्यू ओलंपिक टूर्नामेंट है। पहली बार ये ओलंपिक्स में खेलने के लिए उतरे हैं और पहली बार इन्होंने भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करवा दी। यानी अमन सहरावत ने, आपको बता दें कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। भारत की झोली में अब 6वां मेडल आ चुका है। महज 21 साल के हैं और अपना पहला ओलंपिक ये खेल रहे थे। आपको बता दें कि कुश्ती में हमारा जो इतिहास रहा है बेहतरीन रहा है। 2008 में हमने कुश्ती में मेडल जीता, उसके बाद 2012 में हमने कुश्ती में मेडल जीता, 2016 में भी हमने सेम कारनामा किया, 2020 में भी हमने टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में मेडल जीता और अब 2024 आ गया जब अमन सहरावत के रूप में हमने एक बार फिर से मेडल को अपने नाम कर लिया। इससे पहले जो अमन सहरावत का मैच था सेमीफाइनल्स, उसमें जापान के खिलाड़ी से वो हार गए थे। 10-0 से उनको हार का सामना करना पड़ा था। सब लोग निराश हो गए थे, हताश हो गए थे कि अब क्या होगा, अब तो यार आगे कुछ भी उम्मीद बाकी नहीं रह गई है। लेकिन अमन सहरावत ने दिखा दिया कि भैया अगर मन में जज्बा हो, जुनून हो, कुछ कर दिखाने की आपने अगर सोच लिया है, ठान लिया है, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि अमन सहरावत ने पुएर्तो रिको के खिलाड़ी क्रूज को, पुएर्तो रिको के जो रेसलर हैं, जो पहलवान है क्रूज को, उन्होंने हराया है। 13-5 से ये मुकाबला अपने नाम करा है और शानदार तरीके से अपने नाम करा है। शुरुआत में पुएर्तो रिको के खिलाड़ी ने बढ़त बना ली थी क्योंकि उन्होंने मैट के बाहर जो है अमन सहरावत को पहुंचा दिया था। उसके बाद अमन सहरावत थोड़े से कलर में नजर नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा निराश, वो हताश जरूर हो गए थे, लेकिन उसके बाद अमन ने वापसी करी और 1 पॉइंट दोबारा फिर से हासिल कर लिया। ये मुकाबला बड़े ही बेहतरीन तरीके से खत्म हुआ। चोट भी लग गई थी, अमन के नाक से खून आने लग गया था, लेकिन आप उनके अंदर का जुनून देखिए, कुछ कर गुजरने का जुनून देखिए, वो कम नहीं हुआ। खून निकल रहा था, बावजूद इसके उन्होंने लड़ने और भिड़ने की ठानी। जब हमने आपको बताया कि विनेश फोगाट वाला मामला स्टार्ट हुआ था तो लग रहा था और उम्मीदें अब टूट चुकी हैं, लेकिन अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये पूरा जो मुकाबला है उसको खत्म किया है और साथ साथ इस कैटेगरी में वो अकेले ऐसे भारतीय एथलीट थे जो कंपटीशन कर रहे थे, जो कंपटीशन में भिड़ रहे थे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि अमन सहरावत के नाम। साथ साथ मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो मेडल है वो मैं अपने पेरेंट्स और अपने देश को डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था, कुछ कर गुजरना चाहता था और आज वो पूरा हो गया। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि पिछले मैच के बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर हो गया था कि मुझे एक तरफा पटकनी मिली थी और मैं थोड़ा सा निराश हो गया था, लेकिन कमबैक करना मुझे आता और मैंने कमबैक कर लिया। तो ये मेडल अपने देश के लिए और अपने पेरेंट्स को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। आप कमेंट्स करके बताइए अमन सहरावत का ये मुकाबला आपको कैसा लगा। और भारत की झोली में इस बार 6 मेडल आए हैं, जिसमें 5 ब्रॉन्ज मेडल है और 1 सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा का है। कमेंट्स करके बताइए क्या 6 मेडल से सेटिस्फाइड हैं आप, क्या संतुष्ट हैं आप या नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।